नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। हमारे नए चैनल जेएनटी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। और आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। दिल्ली.एनसीआर के कुत्तों को मिलेगी राहत, सीजेआई ने कहा। यह केस मैं देखूंगा। दिल्ली एनसीआर के लावारिस कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर शेल्टर में भेजे जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस विचार करने को सहमत हो गए हैं। उन्होंने इस मामले को देखने का भरोसा दिया है। दिल्ली एनसीआर के लावारिस कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर शेल्टर में भेजे जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस विचार करने को सहमत हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने इस मामले को खुद देखने का भरोसा दिया है। सोमवार को सर्वोच्च अदालत की एक बेंच ने दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में डालने का आदेश दिया था, जिसको लेकर समाज के कई तबकों से निराशा जाहिर करते हुए दोबारा विचार की मांग की जा रही। दुर्घटना के बाद कोई मदद के लिए नहीं रुका। पत्नी के शव को बाइक से बांधकर 80 किमी दूर ले गया युवक। नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई। पति ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। मजबूरन उसने अपनी पत्नी के शव को बाइक से बांधकर 80 किलोमीटर दूर अपने घर तक ले गया। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में आफत की बारिश, बादल फटने से मची तबाही, 3 पुल बहे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की मयाड़ घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बाढ़ में 3 पुल बह गए और मयाड़ नाले पर बना पुल डूब गया। 6 गांव प्रभावित हुए, कई घर और खेत क्षतिग्रस्त हुए। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर नुकसान का आकलन शुरू किया। राहुल बोले, बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं, उन्हें हटाना क्रूरता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 8 हफ्तों में दिल्ली.एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। यह बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं है जिन्हें हटाया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, बकाया डा नहीं देगी सरकार। संसद में मंत्रालय का जवाब। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद में कहा कि 2020 में कोरोना के दौरान वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के फंड का वित्तीय भार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से आगे भी जारी रहा। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने बकाया महंगाई भत्ते पर बयान दिया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते ने और महंगाई राहत दर के बकाया जारी नहीं किए जाएंगे। टैरिफ टेंशन के बीच पीएम मोदी ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। उंगा समिट के लिए अगले महीने जाएंगे अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं, जहां वह न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा की उच्च स्तरीय बैठक। नूंह में पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप, 11 घायल, बाइकें जलाकर किया रोड जाम, भारी पुलिस बल तैनात। नूंह जिले के मुंडाका और राजस्थान के हाजीपुर गांव में वाहन पार्किंग विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पत्थरबाजी और आगजनी में 11 लोग घायल हुए, 3 बाइक और एक खोखा जला दिया गया। 1.5 घंटे तक गुरुग्राम अलवर मार्ग जाम रहा। भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति नियंत्रित की गई। संजीव बालियान के मुकाबले कायम रखा दबदबा। विपक्ष किसके साथ? विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने वोट दिया, तो वहीं सत्ता पक्ष से अमित शाह भी मतदान के लिए पहुंचे। इस बार कुल 1295 मौजूदा और पूर्व सांसदों ने वोट डाला। ऐसा पहली बार था जो इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए। पाकिस्तानी पीएम बोले, दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, ऐसा सबक सिखाएंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। 48 घंटे में 3 पाक नेताओं ने भारत को धमकाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। मंगलवार को राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में शरीफ ने कहा, दुश्मन भारत को
पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शरीफ ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रोकने की कोशिश करता है तो यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तानी पीएम ने आगे कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।